अरे भाभी जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप पे कितना फ़िदा हूँ मैं। और एक आप हो, बस भैया के पीछे लगी रहती हो, वही पागलों की तरह। अरे क्यों लग रही हो आप भैया के पीछे, जब उनको आपकी कदर ही नहीं है। वो तो अपना शहर में पड़े रहते हैं, सिर्फ उनको पैसा दिखता है, उनको बीवी नहीं दिखती अपनी, कि मेरी बीवी जवान घर में है तो उसको प्यार दे दूँ, उसकी केयर कर लूँ। अरे हाल चाल ही पूछ लें एक बार फ़ोन करके, लेकिन उन्हें फुर्सत ही कहाँ है काम से। और एक आपका ये देवर जो आप पे इतना फ़िदा है, इतना लट्टू है आपके पीछे, कि बस एक बार भाभी मिल जाए। तो भाभी, मैं वैसे जानता तो हूँ कि आप ही मुझे मन ही मन में प्यार तो करती हो, बस इजहार करने से आप ना कतराती हो कि कहीं मैं कुछ गलत ना समझ लूँ या मैं कहीं भैया को ना बता दूँ। तो भाभी अब टेंशन फ्री रहो, मैं भैया को हमारे बारे में कुछ नहीं बताऊँगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। आखिरकार आपको भी तो प्यार की ज़रूरत है ना, क्योंकि भैया से तो आपको वो प्यार मिल नहीं पा रहा जो प्यार मैं आपको दे दूँगा। तो भाभी जी, बस आप और मैं और ये हमारा घर, और जब हम दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, तो आप भैया को डिवोर्स दे देना। उसके बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे, फिर जो आप भैया के लिए करती थी, खाना बनाना, उन्हें कॉल करना, उनको प्यार करना, उनकी केयर करना, फिर वो सब कुछ आप मेरे लिए करना। कितना अच्छा लगेगा ना, है ना भाभी जी? कोई नहीं भाभी, आप तो सोती भी बहुत प्यारी लगती हो। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ना भैया को छोड़ दो, क्योंकि भैया आपके लायक ही नहीं है। आपके लायक तो मैं हूँ ना। अब आप और मैं जब मिल जाएंगे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। बस भाभी, आप जल्दी से उठ जाओ, अब तो आपके उठने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। आखिरकार आपका देवर हूँ और आपसे इतना प्यार जो करता हूँ। अरे देवर जी, आप यहाँ क्यों सो रहे? रूम में सो जाते ना। अरे भाभी जी, क्या हो गया अगर मैं यहाँ सो भी जाऊँगा तो? अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, वो ना मेरी आँख लग गई थी तो मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बना पाई। बताइए आप क्या खाएंगे? अरे भाभी जी, सच कहूँ ना तो मुझे अभी भूख ही नहीं है, मेरा तो पेट एकदम फुल है, इसलिए मेरे को कुछ खाने का मन भी नहीं करा, इसलिए मैंने आपको उठाया भी नहीं। चलो ये तो अच्छी बात है, कोई नहीं, फिर मैं खाना बना लेती हूँ जाके। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, खाना तो बनता रहेगा, आपको भूख लगी है क्या? नहीं। हाँ तो ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ, बस वो बात ना आप हमारे बीच में रखना। कौन सी बातें हैं? देखो भाभी, मेरी प्यारी भाभी, बात ऐसी है कि भैया ना आपको फ़ोन नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा हो रहे हो? देखो कोई बात नहीं, अगर वो फ़ोन नहीं कर पाते तो अरे उनकी भी मजबूरी है, वो घर से बाहर रहते हैं किसके लिए? हम दोनों के लिए, कि वो हमारे अच्छी परवरिश दे सकें, तुम्हें अच्छी परवरिश दे सकें, मेरे सारे शौक मौज पूरे कर सकें, समझे? इसलिए उन्हें घर से बाहर रहना पड़ता है। अरे भाभी, आप समझ नहीं रही मेरे कहने का मतलब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भैया यहाँ से गए हैं शहर में, तब से ना आपको कभी फ़ोन करते हैं, ना मिलने घर वापस आते हैं। दिन में मतलब 4-5 दिन में एक बार फ़ोन कर दिया तो कर दिया। भाभी अब आप खुद सोचो ना, अगर किसी का पति कोई बाहर है तो वो अपनी बीवी का हालचाल भी नहीं पूछेगा क्या रोज़? फ़ोन तो करेगा ना। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है भैया का ना कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, वो आपको चीट कर रहे हैं। और सच कहूँ भाभी, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, और मैं ना आपसे सच में बहुत प्यार भी करता हूँ। समझ रही हो ना भाभी आप? अरे हाँ देवर जी, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी वो वाला प्यार नहीं, मैं आपसे वो वाला प्यार करता हूँ जो भैया आपसे करते हैं, लेकिन मैं भैया से भी ज़्यादा वाला करता हूँ, क्योंकि भैया को तो आपकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन आप तो मेरी 24 घंटे नज़रों के सामने रहती हो ना, तो मुझे तो आपकी बहुत फ़िक्र है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ भाभी, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ना भैया को अब छोड़ दो, वो आपके लायक ही नहीं है। भैया को छोड़ो, आप और मैं एक हो जाते हैं, भैया को अब डिवोर्स दोगी तो इतनी सारी जायदाद हमारी होगी, फिर हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। देवर जी चुप कर जाइए। और ये क्या बकवास करे जा रहे हैं आप? समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं? और मैं अब भाभी हूँ आपकी, शर्म कर लीजिए कि
छोड़िए, आपके भाई की बीवी हूँ, कम से कम उतनी तो इज्जत रखिए मेरी। भाभी आप मेरी बात को शायद गलत लेकर जा रही है। मैं बस आपके भले के लिए ही बोल रहा था कि भैया आपके लायक नहीं है, वो आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं और ना ही। बस कर जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। और ये बहकी बहकी जो बातें कर रहे हो ना, जाओ आराम करो। लगता है ठीक से आराम नहीं किया, जितनी बहकी बातें कर रहे हो। और आइंदा अगर तुम्हारे मुझसे ये बातें सुन ली ना मैंने, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और एक लफ्ज और अगर तुमने मेरे पति के खिलाफ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। छोड़ो यहाँ से, मुझे जाने दो। भाभी आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं सच में आपसे जी जी, हाथ छोड़िए मेरा। पता नहीं क्या हो गया। अरे भाभी जी मेरी बात तो समझिए। अरे मुझे पता है भाभी ना शर्मा गई है, क्योंकि लड़कियां शर्मा जाती है ना इजहार करने टाइम। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। आज तो मैं आपको इजहार करके ही रहूँगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? वो भाभी मैं तो बस अपने प्यार का इजहार करने आया शट था। अप, बिल्कुल चुप। अब एक शब्द और ना सुनो मैं तुम्हारे मुंह से। और ये थप्पड़ मारा है ना मैंने, मेरे से गलती हो गई। जब वो बदतमीज तुम सोफे पे बैठ के मेरे साथ कर रहे थे ना, मुझे तभी तुम्हें थप्पड़ मार देना चाहिए था। तुम्हें इतना बढ़ावा मैंने तो दिया यहाँ रखकर। गलती मेरी है कि तुम्हें गांव से या शहर मैंने बुला लिया, तुम्हारे भैया को फोर्स किया कि मैं अकेली रहती हूँ। आप एक काम करो, अपने भैया को यहाँ ला दो, बेचारा यहाँ पे पढ़ लेगा लिख लेगा, कुछ बन जाएगा। अरे क्या बोला तुमने कि मैं तुम्हारे भैया को डिवोर्स दे दूँ? अरे शर्म कर लो, तुम्हारी परवरिश करने के चक्कर में ही ना वो घर से इतने दिन बाहर रहते हैं। लेकिन तुम्हें ये सब कहाँ समझ में आएगा? भाभी मैंने आपसे कुछ झूठ थोड़ी ना बोला है। मैंने तो आपको बिल्कुल सच बताया कि भैया आपके लायक नहीं है, और मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके लिए बहुत लॉयल हूँ। आप जैसा बोलोगी जो बोलोगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ भाभी। आप बस भैया को छोड़ दो और आप मेरे साथ हो जाओ। सिर्फ बंद करो अपनी बकवास। बोला ना मैंने कि तुम अपने आप से मतलब रखो, और कौन मेरे लायक है और कौन मेरे लायक नहीं है ये मैं खुद देख लूंगी। तुम्हें ज्यादा मेरी परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आई बस समझ। और रही बात ना तुम्हारे भैया की, मन तो कर रहा है ना, इस तुम्हारी जितनी गंदी हरकत और जितनी गंदी बातें तुमने मुझसे की है ना, सोच रही हूँ कि तुम्हारे भैया को बता दूं, ताकि उनको भी तो पता चले ना कि उनका भाई यहाँ पर उनकी बीवी से बैठ के कैसी गंदी गंदी और ठरकी वाली बातें करता है। नहीं भाभी प्लीज़ आप भैया को कुछ भी मत बताइएगा। अगर आप भैया को बता देंगी तो भैया तो मेरी कॉलेज की फ़ीस भी नहीं देंगे, फिर मैं पढ़ूंगा कैसे, और फिर वो मुझे वापस भेज देंगे। नहीं भाभी नहीं, प्लीज़ मैं आप आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। भाभी जो भी बात हुई है ना हम दोनों के बीच में, आप भूल जाइए। मैं कभी ऐसा कुछ बोलूँगा ही नहीं जिससे आपको कभी ठेस पहुँचे भाभी, लेकिन आप भैया को मत बताइएगा प्लीज़ भाभी। जागृत, ये माफी ना मांगने का कोई फायदा नहीं है। जब गलती कर दी है अब माफी मांग लो, उससे क्या सारी गलती माफ हो जाती है? नहीं, ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आज माफी मांगने की नौबत आ गई। देखो मैं ना तुम्हारे भैया को बताना चाहती थी, लेकिन अब नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर की इज्जत खराब करना नहीं चाहती। इसीलिए तो मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और खुद को उठाओ, निकलो मेरे घर से बाहर। और जब तुम्हारे भैया आएंगे उनको मैं अपने आप देख लूंगी। निकलो यहाँ से। लेकिन भाभी मैं जाऊँगा कहाँ? मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा? नहीं भाभी प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए ना। कहीं भी रहो, रोड पे सो, भीख मांगो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सब चीज से। निकलो मेरे घर से अभी के अभी। भाभी प्लीज़। गेट आउट। पता नहीं देवर जी अपने आप को समझते क्या है। अरे कितना अच्छा समझती थी मैं इनको, लेकिन इन्होंने बहुत सारी हदें पार कर दी। क्या क्या बोल दिया। आज पता चला कि इनके दिल में मुझे लेके क्या क्या है, कितनी गंदगी भरी हुई, कितनी ठरक भरी हुई है। सिर्फ इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ, कचरा। अच्छा है कि मैंने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, जब इसके भैया आएंगे तब मैं उनको कुछ भी नहीं बताऊंगी। बेचारे अगर उनको पता चला इस सब के बारे में तो वो अपने इस भाई से बात करना ही बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं ये सब बातें छुपा लूँगी।